अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल तबारक व तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। सदक़ नबियुनल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात शौक़ से मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे इंतहाई काबिल क़दर हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, क़ुर्राए किराम, मुबल्लिगीन हज़रात, दूर से और करीब से आए हुए मेरे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्तादुल उलमा पीर तरीक़त हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रियाज़ साहब चिश्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया का, मुहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी ताहिर हनीफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का, और मुहतरम जनाब हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब इरफान अहमद सिंधु साहब कि इन हज़रात के पुरखुलूस मोहब्बत से भरी दावत पर मेरे यहाँ हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक मेरी और आपकी इस हाज़िरी को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके दिलों के अंदर, सीनों के अंदर रब का कलाम महफूज हो गया है। मेरे मुसलमान भाइयों, इस पुरफितन दौर के अंदर, मदनी दौर के अंदर, जहां हर तरफ कुफर और इल्हाद और जालिमों का यलगार है, हर तरफ फितने, फसाद, बेदीनी, गुमराही है, इस दौर के अंदर आप मदारिस के इस अहमियत को जानें कि हर किस्म के पाबंदियों को सहकर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदारिस 1400 साल पहले की तरह हाफिज कुरान तैयार कर रहे हैं। आप खुश नसीब हैं। मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं उन असातिज़ा किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके घरों के अंदर अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले पैदा हो गए। आज मेरे घर के अंदर इंजीनियर तो मौजूद है, डॉक्टर तो मौजूद है, साइंसदान तो मौजूद है, वकील तो मौजूद है, जज मौजूद है, जर्नैल मौजूद है, सियासतदान मौजूद है, लेकिन अफसोस
आज मेरे घर के अंदर हाफिज कुरान मौजूद नहीं है। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूं। आपने सुना है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बादशाह वक़्त थे। दुआ करता हूं करीम अरबा मुबारक मजलिस से हमें ऐसे औरंगजेब आलमगीर की तरह हुक्मरान अता फरमा, जो इस्लाम के लिए मर मिटे, जो खत्म नबूवत के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान कर दे, जो सहाबा अहले बैत की अजमत और नामूस के लिए अपने जान को हथेली पर रखकर मैदान में निकले। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक़्त भी है, एक छोटा मासूम बच्चा है। इरादा किया कि इसको हाफिज कुरान बनाऊं, मदरसे में भेजा। वो वक़्त भी आया कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हाफिज कुरान बन गया। जब बच्चा हाफिज कुरान बना तो उसको लेकर औरंगजेब आलमगीर के वालिद हयात थे, ज़ईफ़ुल उमर थे। सबसे पहले दुकान में गए, मिठाई का टोकरा लिया और साथ एक हार लिया, जैसे अभी हमें भी पहनाए गए एजाज़न, इसी तरह का एक फूलों का खूबसूरत हार लिया और अपने वालिद के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया, वालिद ने आवाज दिया, कौन? औरंगजेब आलमगीर ने कहा, आपका बेटा औरंगजेब आया है। फरमाया, खैरियत से? आपको कुछ खुशखबरी सुनानी है, मुबारकबाद देनी है। वालिद लाठी पकड़ के दरवाजे पर आते हैं। दरवाजा खोला, फरमाया, बेटा कैसे आना हुआ? मिठाई का टोकरा पेश किया, उसके गले में हार डाला वालिद के और फरमाया, वालिद मुबारक हो, आपका पोता आज हाफिज कुरान बन गया है। वालिद ने मुबारकबादी भी दी, लेकिन साथ एक अफसोस भी किया, हाय काश ऐसे अल्फाज निकले। औरंगजेब आलमगीर ने पूछा, अब्बाजान मुबारक भी दी, खुश भी हुए, फिर अफसोस किस बात का? कहा, बेटा आपका बेटा मेरा पोता हाफिज कुरान बना है, लेकिन याद रखना इसके जरिए से कल बरोज़ क़यामत मुझे कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके जरिए से जो कुछ भी मिलेगा वो तुझे मिलेगा, तेरे बेगम को मिलेगा। रब की तरफ से हुक्म होगा, वो बड़े बड़े ताज जो हीरे जवाहरात के हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ताज के बारे में फरमाते हैं कि वो ऐसे ताज होंगे जो हाफिज कुरान के वालिदैन को पहनाए जाएंगे, जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। वो ताज औरंगजेब तुझे और तेरे बेगम को पहनाए जाएंगे, तेरे बेटे हाफिज कुरान की बरकत से मुझे नहीं पहनाए जाएंगे। ये जब तड़प सुनी कि काश आज मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज होता, लेकिन वो मानने वाले औलाद थी, बादशाह भी है, नेक भी है, अल्लाह का डर और खौफ भी है, वालिदैन का एहतराम भी है, उलमा का एहतराम भी है। वापस पलटता है, कारी साहब को बुलाता है, कारी साहब अब उम्र तो मेरी काफी गुजर गई, लेकिन मेरे वालिद की एक हसरत है, मैं भी हाफिज कुरान बनना चाहता हूं, क्या इस उम्र में मैं हाफिज कुरान बन सकता हूं? कारी साहब ने कहा, बिल्कुल बन सकते हैं, पढ़ाइए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। शुरू किया औरंगजेब आलमगीर ने। एक वक्त आता है उसके जबान से अल्फाज निकलते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास सरक़ल्लाहुल अज़ीम। औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान बन गया। फिर गया दुकान, मिठाई का टोकरा उठाया, हार लिया, वालिद हयात हैं और ज़ईफ हो गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से वालिद आवाज देते हैं, कौन? औरंगजेब आपका बेटा, क्यों खैर हो?
आपको मुबारकबाद देने आया हूं, खुशखबरी सुनाने आया हूं, दरवाजा खोली है। वालिद कहते हैं क्यों, दूसरा बेटा हाफिज कुरान बन गया? फरमाया आप दरवाजा खोलिए। वालिद लाठी असा के साथ कांपते हुए दरवाजे तक आते हैं। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, देखा औरंगजेब आलमगीर खड़ा है। वालिद को मिठाई दी। वालिद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? हार पहनाया। फरमाया पहले जब मैं साल पहले आया था, इस बेटे को लेकर आया था जो आपका पोता है। आपको मैंने कहा ये हाफिज कुरान बना, आपकी तड़प को मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आपका पोता हाफिज कुरान बना, अब आपका बेटा औरंगजेब आलमगीर भी हाफिज कुरान बन गया है। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। अल्लाह ने हमारे हिदायत के लिए कुरान को भेजा है। अंग्रेजी किताब नहीं भेजी, रियाजी साइंस नहीं भेजी। इस भवन से हमें बाहर निकलना होगा। मैं असरी तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन याद रखना मैं उस तालीम का जरूर मुखालिफ हूं जिस तालीम की वजह से मेरा नौजवान बेटा, मेरी बहन, मेरी बेटी के सर से हया का दुपट्टा उतर गया, जिस नौजवान के सर से टोपी उतर गई, जिस नौजवान के चेहरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उतर कर नाली में चली गई, मैं उस निजाम तालीम का मुखालिफ हूं जिसने हुजूर की सुन्नत को नाली में फेंकवा कर ईसाइयों के तरीका टाई को मेरे गले में बांध कर रख दिया। मैं उस निजाम तालीम का मुखालिफ हूं जहां मखलूत निजाम तालीम है, जहां अल्लाह से दूर किया जाता है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया जाता है, जहां वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं सिखाई जाती है। मैं उस निजाम तालीम का भरपूर मुखालिफ हूं। हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन खुदारा उन स्कूलों में बच्चों को न भेजो, उन कॉलेजों यूनिवर्सिटियों पर लानत भेजो जहां पर खत्म नबूवत के गद्दार तैयार होते हैं, जहां सहाबे किराम के दुश्मन तैयार हो रहे हैं, जहां पर बेदीनी डांस सिखाया जाता है, जहां मगरिबी तहजीब को आगे करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के साथ मजाक किया जाता है। आज हमारे मुल्क के ये हालात हैं। हमारे हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। ए मेरे प्यारो, अपना ताल्लुक कुरान के साथ बनाओ, अपना ताल्लुक कुरान के साथ बनाओ, अपने जबानों पर कुरान को जारी करो। हदीस शरीफ में आता है कि रोजा और कुरान कल बरोज हशर अल्लाह की अदालत में सिफारिश करेगा उस बंदे के लिए जो रोजा रखता था और जो कुरान की तिलावत करता था। ये बाकी उलूम, ये बाकी तालीमात तुम्हारे सिफारिशें नहीं करेगा, ना मेरी सिफारिश करेगा। रोजा कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा। अल्लाह जी, मेरी वजह से आपके इस बंदे ने शराब को छोड़ दिया था, गुनाहों को छोड़ दिया था, हलाल को जरूरत के वक्त छोड़ दिया था, आपका हुक्म था, इसने मुझे रखा। रोजा कहेगा मैं इसकी सिफारिश करता हूं, रबा मेरी सिफारिश अपने बंदे के हक में कबूल फरमा। कुरान आएगा, इधर बंदा गुनाहगार खड़ा है, अल्लाह की अदालत लगी हुई है, सख्त वक्त है। कुरान आएगा, करीम रबा मैं आपका कलाम आपके इस बंदे के लिए सिफारिश करनी है। रात को जब सारे बादशाह सो जाते थे, दुनिया के ताकतवर सो जाते थे, दुनिया के ख्वाब गफलत में आपके बंदे सो जाते थे, उस वक्त ये बंदा आपका उठकर तहज्जुद के वक्त रात के अंधेरों में ये अपने जबान से आपका कलाम वो पढ़ता रहता था। आज मैं कलामुल्लाह इसके हक में गवाही देता हूं, सिफारिश करता हूं, करीम रबा कबूल फरमा दे। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। कल जब नज़ा का वक्त हो, कम से कम ये बेटा आपके सराहने खड़े होके
कुरान तो पढ़ सके। आज तो ऐसे नौजवान तैयार हो रहे हैं जो अपने वालिदैन के जनाजे तक नहीं आते। बहुत मिसालें, मैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जाता हूं, कई मुल्कों में, यकीन माने अक्सर लोग रो रहे हैं जिन पर हमने करोड़ों रुपए लगाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाई, आला तालीम के नारे लगाते हो, जब वक्त नज़ा होता है वो आला तालीम याफ्ता करीब नहीं आता। जब जनाजे का वक्त होता है उसके अंदर इतनी हिम्मत सकत नहीं है कि वो आगे बढ़कर मां बाप का जनाजा पढ़ा सके, वो कब्र में नहीं उतार सकता। और जिसके दिल में रब का कलाम है, हमारे पड़ोस में एक बाबा जी का इंतकाल हो रहा था। बाबा जी ने अपने 4-5 बेटों को दुनिया तो पढ़ाया लेकिन मदरसे से दूर रखा। आज तो हमें ताने देते हैं, मदरसे ने क्या तैयार किया, मदरसे ने क्या किया। मदरसे ने आलिम दीन को तैयार किया, मदरसे ने हाफिज कुरान को तैयार किया, मदरसे ने ऐसे लोगों को तैयार किया कि पूरा आलम में कुफर जोर लगाकर भी खत्म नबूवत के कानून को खत्म नहीं कर सकते। मदरसे ने ऐसे लोग तैयार किए कि आज पूरा आलम में कुफर जोर लगा रहा है। मदरसों को खत्म करो, मदरसों को कंट्रोल करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे वाले मैदान में खड़े होकर बगैर किसी खौफ व खतर के अल्लाह के दुश्मनों को ललकार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों को खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमें सुबह शाम काले आती हैं, कौन से मदरसे से मौलवी साहब? कभी किसी इदारे की काल आ रही है, कभी किसी इदारे की काल आ रही है। हमारे बजट के अंदर मदरसे के लिए 1 रुपए नहीं है, और हथकड़ियां, बदमाशियां, गालियां, रोब दाब 1 नंबर पर है। हर किस्म के दबदबाव, सुबह शाम फोन आते हैं, हम खतरे में फिर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम सीने में है, किसी से कोई डर और खौफ नहीं है। हमने कभी नहीं कहा हमें इस्तिस्ना दो। इस्तिस्ना 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 न इस्लाम में इस्तिस्ना है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तालीमात में इस्तिस्ना है, न किसी नबी को इस्तिस्ना है, न किसी सहाबी को इस्तिस्ना है, न खुलफाए राशिदीन को इस्तिस्ना है, न अहले बैत अतहार को इस्तिस्ना है। जो अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम कहता है उसको इस्तिस्ना लेना ज़ेब नहीं देता। इस्तिस्ना इस्तिस्ना। फिर मैं क्यों ना कहूं, कुर्बान जाऊं उस हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन पर, 12 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया, जिनके नाम से आज भी कुफर की कमर टूटी हुई है। उनके नाम लेने से वो हवास बाख्ता हो जाते हैं। वो उमर मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, मजलिस से एक गरीब सहाबी उठता है, उमर अमीरुल मोमिनीन खुतबा बंद करिए, नीचे उतरे, मेरे सवाल का जवाब दें। उमर ने नहीं कहा कि पकड़ो इसको गैब कर दो, इसको छितर लगाओ। नहीं नहीं नहीं, उमर के दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था। जितना उमर बहादुर था, रब के कलाम के सामने उमर कमजोर पड़ जाता था। उमर उतरते हैं, हाँ मेरे भाई क्या है बता। जिस वक्त माल गनीमत तकसीम हो रही थी, सबको एक एक चादर मिल रही थी, आपने 2 चादरें क्यों ली हैं? उमर ने खुद जवाब नहीं दिया, अपने बेटे इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, बेटा अपने चचा जान को जवाब दे दो, कहीं मेरे मुंह से सख्त अल्फाज ना निकल जाएं या डर की वजह से परेशान ना हो जाए। अल्लाह का खौफ सामने आ गया। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया चचा जान आपकी बात ठीक है, माले गनीमत में सबको एक एक चादर मिली, उसमें से एक चादर मुझे भी मिली, मुझे जरूरत नहीं थी,
मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद को दे दी। पहले भी उनको हिस्सा मिला, एक चादर मैंने भी दे दी, 2 हो गई हैं। वो सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इशारा करते हैं कि अब आप मिंबर पर चढ़िए और खुतबा जारी रखें। ये आज के हुक्मरान होते सत्यानाश करके रख देते। मदारिस को ताने देने वालों, 5300 अरब रुपए मैंने नहीं खाए, मेरे मदरसे के मौलवी ने नहीं खाए, इस चटाई पर बैठे काल अल्लाह व काल रसूल वालों ने नहीं खाए, इन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के फारिग तहसीलों ने खाए हैं। तुमने मजाक बनाया हुआ है। कभी खत्म नबूवत के कानून में छेड़खानी करो, अपने लिए कानून बनाओ। सहाबा अहले बैत के कानून आज भी सदर के टेबल पर पड़े हैं, उस पर दस्तखत नहीं हो रहे। कहते हैं मौलवी बड़ी सख्त बातें करते हैं, इंतहा पसंद है। नहीं, मैं इंतहा पसंद नहीं हूं, मैं इस्लाम का भी मुहाफिज हूं, मैं इस्लाम से भी मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान का भी मुहाफिज हूं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करता हूं, आपसे भी मोहब्बत करता हूं। लेकिन याद रखो ताकतवरों, सदा ताकत मेरी रब की है, तुम्हारी ताकत आरजी है। बड़े बड़े मगरूर आए, बड़े बड़े काफिर और मुनाफिक आए। फिरौन भी कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला। एक मुल्ला के लिए 70,000 बच्चों को शहीद करवाया। उसको अपने जादूगरों ने कहा था कि एक मुल्ला आएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, वो तेरे तख्त को ठोकर मार देगा। फिरौन गमज़दा हुआ, 70,000 के करीब बच्चों को शहीद किया। लेकिन मूसा फिर भी आया, बड़ा हुआ और फिरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला भेजकर फरमाते हैं इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा। आज भी हम यही कहते हैं उलमा, ताकतवरों नहीं, थोड़ा सब्र करो। मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, फलाने लीडर साहब, सब्र करो, गैरों के इशारों पर न नाचो, सब्र करो। सदा ताकत रब की है, अपने ताकत पर नाज न करो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गए नौजवान कैसे कैसे। फिरौन भी ताकत के नशे में क्या कुछ नहीं करता रहा। जब दरियाए नील में मलकुल मौत ने पकड़ा, अपने तख्त की तरफ देखकर, अपनी फौज की तरफ देखकर कहता है इस ताकत, इस कुर्सी का क्या फायदा जो आज मुझे मौत से आजादी नहीं दिलवा सकता। जब फिरौन ने देखा, जो अपने आप को बड़ा रब कहता था, अल्लाह कुरान में तस्करा फरमाते हैं, फिरौन मगरूर को जब मलकुल मौत ने पकड़ा, देखा कोई छुड़ाने वाला नहीं है, फौरन क्या कहता है, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। रब अर्श से आवाज देता है अल आन, अभी नहीं 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 नहीं, जा खसिरत दुनिया वल आखिरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लोग इज्जत से लेते और फिरौन का नाम कैसे लेते हैं। शद्दाद भी आया, हामान भी आया, कारून भी आया, हर एक आया, अल्लाह के दीन को खत्म करूंगा, मुल्ला को खत्म करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जनरल मुशर्रफ भी आया था, कहते हैं मौलवी को पांव के ठोकर से यूं कर दूंगा, मदारिस पर पाबंदियां लगाऊंगा। मुशर्रफ जब इख्तिदार में आया, उस वक्त मदारिस की तादाद 7,000 थी। जब दुनिया से रुखसत हो रहा था, मदारिस की तादाद 17,000 थी। आज 25 से 30,000 मदारिस हैं। ताकतवरों, इस्तिस्ना लेने वालों, जिन लोगों को तुमने सामने बिठाकर अपनी तारीफें करवाई, 30 लाख तलबा तुम्हारे एक हरकत के ताबे हैं। हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। पूरे वफाकुल मदारिस अल अरबिया ने उस मुल्ला की इस बात को मुस्तरद कर दिया है। हम किसी के दबदबे की वजह से डरने वाले नहीं हैं, हमारे दिल में रब का खौफ है। अपने अफवाज से प्यार करते हैं, अपने हुक्मरानों से प्यार करते हैं, उनके दबदबे की वजह से नहीं करते हैं। हमारे दिलों पर दबदबा सिर्फ रब का है।
जो रब से डरे वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। इसलिए मेरे प्यारो, ये आरजी फानी दुनिया है, मौत का एक झटका लगे खुदा की कसम नामो निशान मिट जाएगा। जाओ कब्रिस्तान उन लोगों से भरे पड़े हैं जो कहते हैं मेरे बगैर कुछ भी नहीं होगा, मेरे बगैर कुछ भी नहीं होगा, मैं मर गया तो कुछ भी नहीं होगा। जाओ उनसे पूछो तू मर गया, हजारों केनाल जमीन रह गई और मजे कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां रह गई और मजे कर रहे हैं, गाड़ियां रह गई और मजे कर रहे हैं। खुदा के लिए होश में आओ, आपसे प्यार है। ए लोगों, सुबह शाम पूरे मुल्क में जा रहे हैं। आज मदारिस पर सख्त वक्त है, रोजा में तंग किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ये आपने बच्चे नहीं देखे, हम कुरान के हाफिज तैयार कर रहे हैं, उलमा तैयार कर रहे हैं, तबलीग वाले तैयार कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के खादिम तैयार कर रहे हैं। बताओ मुझे पाकिस्तान में एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज जहां हाफिज कुरान तैयार होते हो? बता सकते हैं? कोई हाथ खड़ा कर दे। जहां रोने धोने वाले तैयार होते हैं, यहां जितने हजरात दावत देता हूं, आओ। जब दुनिया के सारे लोग गफलत में सोए होते हैं, मेरे मदरसे का मासूम बच्चा 4 बजे उठकर रब के सामने रो रहा होता है, अल्लाह मेरी मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी अफवाज की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी आवाम की हिफाजत फरमा। हम तो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, खामखा में तंग कर रहे हो। ये नहीं तंग करना चाहते, मुझे पता है, लेकिन डोरी किसी और के हाथ में है। वो पीछे बैठे हुए हैं यहूद और नसारा। वे हुक्मरानों, तुम कहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तारीफ की, 1 लाख डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, वो तुम्हारी तारीफ करें। दूसरे तरफ रब का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। रब का फरमान मानोगे या डोनाल्ड ट्रंप की बात मानोगे? ऊंचा बोलो, रब का फरमान मानो। दिल के अंदर ईमान है, ठोकर मारो बेईमानों को, काफरों को। दुनिया का सबसे बड़ा कातिल दहशतगर्द डोनाल्ड ट्रंप है, उसके हवारी हैं। तुम उनके दरबारों में खड़े होकर कसीदे पढ़कर आके मुल्लाओं को आंखें दिखाते हो। याद रखो ताकतवरों, तुम्हारे सारे मंसूबे खाक में रब मिला देगा। मदरसा भी रहेगा, मुल्ला भी रहेगा, मुल्ला से प्यार करने वाली ये आवाम भी रहेगी, तुम नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। अभी 20 दिन पहले असम्बली के अंदर अकलियतों के हुकूक के नाम से एक बिल आया। उलमा आपको पता होगा कौन कौन सी बात पढ़ रहा हूं। उस दिन वो क्रिसमस था, क्या था, गनबला, हर एक ऐसे तैयार होके जा रहा था। मेरे तरफ मुतवज्जे रहना, लोग आते जाते रहेंगे। क्रिसमस डे था, पता नहीं क्या, काफरों का त्योहार। ये जो क्रिसमस डे था, इसका पता है मतलब क्या है? इनका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। जैसे हम सालगिरह मनाते हैं ना, केक शेक काटते हैं, तो माशाल्लाह हमारे अफसरान भी और वजीर भी और सारे, और हमारे पंजाब की वजीर आला तो हद ही क्रॉस कर गई। हाँ मोहतरमा, तुम खड़े होकर काफरों के सामने, ठीक है वो हमारे मुल्क की शेरी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें इस्लाम ने यह दर्ज दिया अक़लियतों के हुकूक का, लेकिन उनके तर्ज अमल का नहीं दिया। खड़े होकर तुम कहती हो कि न मैं मुसलमान हूं, न यहूदी हूं, न सिख हूं, न हिंदू हूं, सबसे पहले पाकिस्तानी। तुम्हारे इन दावों पर, तुम्हारी इन बातों पर करोड़हा लानते बेचता हूं। सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, बाद में पाकिस्तानी हूं। आप बताओ, पहले मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो? दो पंजाब के हुक्मरानों को जवाब, हाथ खड़ा करके, पहले मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो? पहले हम मुसलमान हैं,
अल्लाह के बंदे हैं, उसके बाद हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, बाद में पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, कलमे के नाम पर बना था। आज कहते हो ये तैयबा तैयबा रियासत मदीना, कौमी नजरिए पर रियासत मदीना की तुम मिसालें देते हो, ये रियासत तैयबा के मिसालें देते हो। आया रियासत तैयबा के अंदर सूद था? हमारी सारी माइशत सूद पर है, करप्शन पर है। अल्लाह के घरों को तुम इस्लामाबाद में गिराओ और वहीं पर तुम शराब के कारखाने खोलो और वहां लाइसेंस दो। 5300 अरब तुम खाओ, जजीरे तुम बनाओ, फ्रॉड तुम करो और आकर ताने तुम मुल्ला को, मदरसे वालों को, दीन वालों को देते हो। नहीं डरते तुम्हारे दबदबे से, नहीं डरते। हमें अपने अकाबिर ने डर सिखाया है, डर सिर्फ रब का है और किसी का डर नहीं है। आपके एहतराम जरूर करते हैं, आपके दबदबे की वजह से नहीं। हमारे लाखों उलमा को आपने शहीद किया। हमारे तारीख जाकर पढ़ो, हमारे असलाफ की तारीख पढ़ो। मदारिस के साथ मेरे प्यारों मोहब्बत करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ठीक है, इंजीनियर भी बनाओ, जरूरत है, वकील भी बनाओ, जरूरत है, जज भी बनाओ, जरूरत है, डॉक्टर भी बनाओ, जरूरत है, लेकिन मकसद कुरान है। कुरान के बगैर रब की रजा नहीं मिलेगी, हदीस के बगैर रब की रजा नहीं मिलेगी। हमारे हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा है। रूठे हुए रब को मना लो, वक्त है हमारे पास। रावलपिंडी में मैं करबोगा शरीफ से आया, हमारे हजरत सैयद मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, वो करबोगा हंगू के बेअबान जंगलात में एक मरकज बनाते हैं, मरकज दारुल ईमान व तकवा। फकीर आदमी, एक गरीब आदमी, अल्लाह अकबर, लाखों इंसानियत के लिए हिदायत का सबब बनने वाला वो फकीर दरवेश। 2 दिन पहले उनका इंतकाल होता है, मैं जनाजे पर गया। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या सेनेटर, क्या वजीर भाग रहे हैं देहातों में, रास्ता जाम। क्यों भाई जा रहे हो? किसी बादशाह का जनाजा है, किसी जर्नेल का जनाजा है, किसी जज का जनाजा है? नहीं नहीं, रब के एक महबूब का जनाजा है। मैं वहां खड़ा था, बारिश बरस रही है, लोग दीवानावार जा रहे हैं। अरे रबा, क्यों? पैसा उसके पास नहीं, ताकत उसके पास नहीं है। क्या है उस फकीर मुख्तारुद्दीन के पास? उसके पास ईमान और रब की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ऐसा अजीम शान जनाजा। आपने मुमताज कादरी को नहीं देखा? एक सब्जी फरोश का बेटा है, हमारा पड़ोसी है, वालिद सब्जी का काम करता है, एक गरीब आदमी। आज मुमताज कादरी का नाम हम इज्जत से लेते हैं, क्यों? उसके साथ निस्बत लग गई थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़े बड़े औलिया अकाबिर उसके कब्र पे जाके झुक कर ऐसे खड़े होते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, एक लोहार का बेटा तख्तेदार आ गया, कायरे आजम वकील अल्लामा इकबाल भी मौजूद है। एक गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम किया, एक गरीब दरवेश सिफत इंसान, एक लोहार गरीब का बेटा। अल्लाह ने पूरी दुनिया में सूरज से भी ज्यादा रोशन और चमका दिया। तख्तेदार पर जब खड़ा होता है, फंदा आ गया। वो गुस्ताख के रिश्तेदार आके कहते हैं, इकबाल कह दो इल्मुद्दीन को कि कह दे कि सारी जिंदगी ये जो काम मेरे से हुआ है ये गफलत में हुआ है, सोच समझ नहीं थी, बस हम इसको छोड़ देंगे। वकील बढ़ते हैं आगे, आपको खुशखबरी हो। क्या खुशखबरी है? इल्मुद्दीन ने कहा, कह दो कि ये गलती से हो गया, गफलत में हो गया। इल्मुद्दीन का जवाब सुनो, मुस्कुरा कर कहता है, डंके के चोट पर कहता है, बताओ इन गुस्ताखों को कि सारी जिंदगी इल्मुद्दीन की गफलत में गुजरी है,
नासमझी में गुजरी है। जब इस मलऊन को वासिल जहन्नम कर रहा था, उस वक्त इल्मुद्दीन पूरे होशो हवास के साथ था। लटकाओ मुझे, सामने मुझे जन्नत नजर आ रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इंतजार कर रहे हैं। नहीं माना, फांसी हो गई है, जन्नत में पहुंच गए। तदफीन का वक्त आया, आखिरी दफा अल्लामा इकबाल ने चेहरे मुबारक से उनका पर्दा हटाया, कफन का कपड़ा हटाया और देख कर कहा, असी ते गल्ला कर दे रह गया, लोहार दा पुत्र कम कर गया। मेरे प्यारो, अल्लाह के दीन से वाबस्ता हो जाओ, इज्जतदार हो जाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मौके पर रोना शुरू हुए, अपने आप से कहते हैं, उमर तू वो है ना जब अरफात के मैदान में वालिद कहते थे जाओ ऊंट चराओ, तू ऊंटों को नहीं सीधा कर सकता था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामी ने उमर तुझे 12 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना दिया है। वो बिलाल हबशी जो गुलाम दर गुलाम कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, अहद के नारे थे, मार मार कर काफरों ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। जब रसूलुल्लाह के कदमों में आए, गुलामी इख्तियार हो गई, तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया, अपने महबूब के मस्जिद का मुअज्जन बना दिया। किस किस का वाकया आपको सुनाए? अपने आप को अगर मोहम्मदी कहते हो तो फिर अपना आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ, फिर सहाबे अहले बैत को बनाओ। आज मेरे नौजवान का आइडियल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, और मेरे नौजवान का आइडियल इंडिया का अदाकार है। आज मेरे नौजवान का आइडियल काफरों के खिलाड़ी हैं। मेरे पड़ोस में एक नौजवान ने आकर कहा, मौलाना बयान की सुना होगा वैसे इसी हवाले से, कहा कि वो फलाने लड़के को जानते हैं। मैंने कहा हाँ। कहते ये उसकी तस्वीर है। जब मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, खैर तो है। उसने बाल पता कैसे बनाए थे, यहां से बाल रखे हुए थे और यहां से सारे बाल काटे हुए थे। जैसे आपने मुर्ग देखा होगा ना, मुर्ग उसका यहाँ ताज होता है और यहां से बाल काटे होते हैं। मैंने कहा ये क्यों? कहता है पता नहीं, इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है, ये उसका स्टाइल है, इस स्टाइल को खंजीर स्टाइल कहते हैं। मोहम्मदी के घर में पैदा होने वाला नौजवान आज उसकी तरजीहात में काफिर शामिल हैं, उसके फैशन में काफिर शामिल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, बिला खौफ व खतर कहता हूं, आपको अपना भाई समझकर कहता हूं, खुदा के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बना दो। रब क्या फरमाता है, उल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। 2 इनामात का जिक्र है। अल्लाह ताला डिग्री अता कर रहे हैं किनको? फत्तबिऊनी, जो मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीदारी करेगा, इत्तिबा करेगा। रब कहते हैं 2 गोल्ड मेडल दूंगा। कौन सा मेडल? अपना महबूब बना दूंगा और तेरी मगफिरत करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अब सोच लो, मैं एक मुसाफिर हूं, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर। हमारी बातें भी सुन लो, हर टाइम मीडिया पे बैठकर गुमराहों, बेदीनों, दज्जालों की बातें सुनते हो, सहाबे किराम के खिलाफ भौंकने वालों को सुनते हो, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भौंकने वाले कुत्तों की जबानों को सुनते हो, सहाबा अहले बैत पर तबर्रा करने वालों की बातें सुनते हो, गैरों की बातें सुनते हो। आओ एक मोहम्मदी गुलाम की बात सुनो, मैं तुम्हें वास्ता देता हूं। आओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेवा हो तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनो। कौन है हुजूर? ए समझो मुसलमानों, ए मोहम्मदियों, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से ऐसे गुजर रहा था, नमाज पढ़ रहे थे। आप अल्लाह पाक के सामने इतना ज़ार और कतार रो रहे थे कि आपके सीने मुबारक से आंधी उबलती जैसे आवाज आ रही थी। अम्मा जी सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, मेरी लाडली प्यारी माँ हज़रत अम्मा जी आयशा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे आपके कदम मुबारक फूल जाते थे, आपके हाथों में वरम पड़ जाता था। क्यों रोते थे मोहम्मदियों? अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। जब दुनिया से तशरीफ लेकर जा रहे हैं, एक इंसान को जब नजर की कैफियत होती है, आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, उसको फिर बादशाहत, जायदादें, बेटे कुछ याद नहीं रहते, आंखें निकली होती है, मलकुल मौत सामने नजर आ रहा होता है। समझ आ गई? ये भी जिस बुजुर्ग का मैंने नाम लिया हजरत, वफात के वक्त पता है क्या कहते हैं? इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए मुख्तारुद्दीन शाह साहब दुनिया से रुखसत हो गए। जिस शख्स की सारी जिंदगी तन्हाई, खलवत, जलवत, अपने रब के डर और खौफ की वजह से एक लम्हे के लिए भी गुनाह ना हो, अल्लाह को याद करते हो, रब फिर नज़र के वक्त भी तन्हा में नहीं छोड़ता। समझ आ गई? अपनी खलवत भी ठीक करे, मैं भी ठीक करूं, आप भी ठीक करो, जलवत भी ठीक करो। खलवत में मैं मोबाइल उठाकर अपने वालिदैन से, दोस्तों से, बेगम से, बच्चों से, सबसे हया करता हूं। मोबाइल लेके बिस्तर के अंदर घुस जाता हूं, गंदी चीजें देखता हूं, हैं? फिर रोशनी किसी को नजर ना आए, कुंडी भी लगाता हूं, पर्दे भी खींच लेता हूं, कंबल सर पर डाल देता हूं, आवाज बाहर न जाए, हैंड्स फ्री भी लगा देता हूं। कोई मुझे नहीं देख रहा, देख रहा है, देख रहा है। जिसकी सिफत अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो देख रहा है। सातवें जमीन की चुईटी हरकत करे, अलीमुम बिज़ात सुदूर देख रहा है। खबीर जात देख रही है। तेरे सोच में यह है तुझे कोई नहीं देख रहा, हाँ तुझे इंसान नहीं देख रहे, तुझे जिन नहीं देख रहे, लेकिन जिस जात ने तुझे पैदा किया है वो जब्बार और कहार अल्लाह तुझे देख रहा है। आज मैं वालिद की बात ना मानूं, आज मैं अफसर की बात ना मानूं, जज की बात ना मानूं, वहां तो हम ऐसे खड़े होते हैं अपने जजों के सामने, प्रिंसिपलों के सामने, हैं, डीसी, ईसी, गवर्नर के सामने, ताकत के सामने ऐसी ही जी सर हैं। थोड़ी सी बात करो, रिजाइन, इसको हटा दो, निकाल लो कमरे से, लात मारते हैं। ओए रब्बा कुर्बान जाऊं तुझ पर, सुबह शाम मेरी जिंदगी खलवत जलवत तेरी नाफरमानी में है। मेरे आंखें भी जिना कर रही हैं, मेरे कान भी जिना कर रहे हैं, मेरे हाथ भी जिना कर रहे हैं, मेरे पांव भी जिना कर रहे हैं। मेरा जी शराब को चाहता है, जिना को चाहता है, गैर महरम को देखना चाहता है। आंखें भी तूने दिए, कान भी तूने दिए, जबान भी तूने दिए, दीन के खिलाफ साजिशें भी कर रहा हूं, फिर भी रब का दर नहीं बंद होता। नहीं कहता किसी को कि इसको छितर लगाओ, लात लगा के बाहर निकालो। रब इंतजार में है, कब मेरा ये गाफिल बंदा आके मुझे पुकारेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जी से पूछा, अल्लाह जी जब ये आपके नेक बंदे आपको पुकारते हैं तो आप जवाब में क्या अर्ज करते हैं? अल्लाह जी फरमाते, जब मेरा नेक बंदा मुझे पुकारता है मैं कहता हूं लब्बैका या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। अल्लाह जी जब ये गुनाहगार आपके बंदे आपको पुकारते हैं उस वक्त आप क्या कहते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब मेरा गुनाहगार बंदा मुझे पुकारता है 3 दफा आवाज देता हूं आपसे, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी, लब्बैका या अब्दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, करीम अल्लाह, नेक के लिए 1 दफा लब्बैका या अब्दी, गुनाहगार के लिए 3 दफा क्यों लब्बैका या अब्दी के अल्फाज? फरमाया, मेरे लाडले मूसा, जब मेरा नेक बंदा मुझे पुकारता है, जब नेक बंदा मुझे पुकारता है उसकी नजर अपनी इबादत पर होती है, वो अपनी इबादत के बलबूते पर, नेकी के बलबूते पर मुझे पुकारता है, और मेरा गुनाहगार बंदा मायूस होकर मेरी रहमत की तरफ देखकर मुझे पुकारता है।
मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में बारिश नहीं हो रही है। आखिरी वाक़या सुनाकर ख़त्म करता हूँ। आजकल भी बारिशें मांग मांग के वो भी थोड़ी सी हो गई, चलो शुक्र है करीम रब्बा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह जी बारिश नहीं हो रही है। कौम वाले मुझसे पूछ रहे हैं, 3 दिन तो हो गए। जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ मेरे प्यारे मूसा से अर्ज़ करो, इस मजलिस के अंदर एक गुनाहगार बंदा है, उसको कहो यहां से निकल जाओ, बारिश अभी बरस जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ए कौम, ए लोगो, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बदबख्त इंसान है, गुनाहगार है, जिसकी नहुसत की वजह से बारिश नहीं बरस रही है। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुनाहगार था, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम गुनाहगार हैं। निकल जाए वरना हम उसको हाथ से पकड़ कर निकालेंगे। मजमे एक दूसरे को देख रहा है, जिसकी दाढ़ी में तिनका हो ना फिर उसको नजर आ जाता है। तो उस बंदे को पता चल गया, जवान था, कि ये तो मैं ही बदबख्त हूं। उसने अपने अकड़खानी नहीं दिखाई, चले मौलवी मैं जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा तेरी ऐसी की तैसी, नहीं। अपने नजरों को झुकाया, सर को झुकाया अपने रब के सामने, और दिल दिल में रो कर कह रहा है, आंसू भी नहीं बहा रहा, मेरा भाई भी खड़ा है, मेरे वालिद भी खड़े हैं, मेरे दोस्त भी खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार भी खड़े हैं। करीम रब्बा, माफी करता हूं, माफी चाहता हूं, आज मुझे अपने महबूब के सामने, अपने वालिद, अपने रिश्तेदारों के सामने जलील न कीजिए। हर कुछ, हर चीज आपके कब्जे कुदरत में है। आप अगर मुझे जलील करना चाहे, आपसे कोई पूछ नहीं सकता, माफ करना चाहे कोई पूछ नहीं सकता, मेरा काम बन जाएगा। मुझे अपने बंदों के सामने, दोस्तों के सामने जलील न करें, माफ कर दे, आज के बाद आपकी ताबेदारी करूंगा। वो दिल दिल में कोड़ रहा था, रब ने बारिश बरसा दी। लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और पूछ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने तो कहा था गुनाहगार बंदा है, किधर है? मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त की थोड़ी तशवीश लाहक हुई। हज़रत जिब्रील अमीन से कहा कि ये क्या मामला है, वो गुनाहगार तो नहीं निकला। हज़रत जिब्रील अमीन पहुंचे बारगाह इलाही में, मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया, वापस आया मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस नौजवान ने, उस गुनाहगार ने तौबा की, बस मैंने मुआफ कर दिया, बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील अमीन, अल्लाह जी से कह दें कि वो बंदा तो मुझे दिखा देना। अल्लाह की सिफत क्या है? सत्तार। क्या सिफत है? हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातें लेकर पूरे मुआशरे में जलील करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ओ फलाना ऐसे, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। कुर्बान अल्लाह जी पर, सत्तार अल्लाह पर। लोगों को छोड़ो, अपने महबूब को भी नहीं दिखाया वो बंदा। फरमाया नहीं दिखाना आपको, खैर अल्लाह जी एक दफा देख लूं कि कौन है वो। फरमाया जब गुनाहगार था उस वक्त जलील नहीं किया, जब मेरा महबूब बन गया अब कैसे उसको जलील करूं? वक्त है मेरे प्यारों, है वक्त। आओ मोहम्मदी बन जाओ। बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? नाराज नहीं होना। या बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, लेकिन आपसे प्यार है। एक अर्ज़ करने जा रहा हूं, समझ आ गई? जिंदगी मौत का कोई नहीं पता, कोई आपको हक बात नहीं कहेगा। हर एक लगे हुए दुनिया के पीछे, भागम भाग भागम भाग। वो मैं बात कर रहा था, नौजवान सिलसिले का साथी था, दरूद शरीफ पढ़ने आता था। 2 दिन पहले लकी मरवत में था, ये हजरत के इंतकाल से पहले प्रोग्रामात होते। लकी मरवत गया, वापस आया, करबोगा गया। जब मैं पहुंचा तो इत्ला मिली वो नौजवान का इंतकाल हो गया। मैंने कहा यार 4-5 दिन पहले मुझे मिला। कारी साहब कह रहे जी 2 दिन पहले आए। मेरा पूछा पीर साहब किधर है? मैंने कहा वो तो गए हुए हैं कहीं। कहते हैं रात को एक्सीडेंट हुआ, शाहजौर ने मारा, ऊपर से डंपर गुजरा और अल्लाह के यहां पहुंच गया। नौजवान, सुबह शाम हार्ट अटैक हो रहे कि नहीं हो रहे?
आपने देखे होंगे कई मेंबर पर बैठे हुए हैं, तकरीर करते करते ऐसे हो जाते। डरना नहीं है मौत से, मौत से प्यार करो, मौत प्यार वाली चीज है, हैं? ये फानी दुनिया है, जिसको हमने अबदी समझा हुआ है ना, ये अबदी नहीं है, फानी है। हाँ, ये असल जिंदगी आखिरत है, मौत की बाद वाली। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये दुनिया खेल तमाशा है, इसको अबदी न समझो, आखिरत को समझो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद इंसान कौन है? आज हम अक्लमंद किसको कहते हैं? जो खड़े होके खाए, जो दीन का मजाक उड़ाए, दो तीन लफ्ज इंग्लिश के बोले, बड़ा समझदार अक्लमंद है। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स को काबू करे, गुनाहों से बचे, शराब से बचे, जिना से बचे, चोरी से बचे, सूद से बचे, पड़ोसी के हक को न दबाए, यतीम के माल को न दबाए, अपने नफ्स को काबू करे और मौत के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करे। एक एक रुपए का हिसाब होना है क़यामत में। हाँ, एक एक रुपए का पूछा जाएगा, माल दिया था, कहां खर्च किया, कहां से कमाया, औलाद दी थी, तरबियत कैसी की थी, एक एक चीज का होगा। इसलिए मेरे प्यारों, दरख्वास्त यही है, अच्छी तरबियत करो अपने औलाद की, मदरसों में भेजो अपने औलाद को। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाँ, आखिरी दरख्वास्त ये थी मेरे प्यारों, जा रहा हूं, खुदा के लिए अपने चेहरों पे हुजूर की सुन्नत को सजा लो। कब्र में उतरना है हमने, वाहिद सुन्नत है, वाहिद दाढ़ी जो हमारे साथ कब्र में जाएगी, बाकी कोई सुन्नत नजर नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा कब्र में। हाज़र रजुल, ये शख्सियत कौन है? अगर चेहरे पर दाढ़ी होगी, हुजूर की सुन्नत, तो फौरन कहेंगे, आंखों से तो आंखें मिलानी है ना, फिर कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर हमारे हुलिये, हमारे तरीके गैरों की तरह हो, काफरों यहूदों नसारा की तरह हो, फिर याद रखना बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। तो अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ। कई आके कहते जी दिल साफ होने चाहिए, हैं? टाई पहनते हो, उस वक्त दिल का ख्याल नहीं आता। इसलिए प्यारो, टाइयों पर पाबंदी लगाओ। गुमराही, मखलूत निज़ाम तालीम और मीडिया और गंदी गिलाजतों पर पाबंदियां लगाओ, ताकि हमारे नौजवानों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, हुजूर की गुलामी आ जाए। समझ आ गई? यही दरख्वास्त है कि अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओगे कि नहीं सजाओगे? वक्त है, मौत से पहले तौबा कर लो, हुजूर को खुश करो। ये दाढ़ियां कटाना, मुंडाना यहूद और नसारा, कादियानी और काफरों का तरीका है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबाए किराम का और अहले बैत अतहार का तरीका दाढ़ियां हैं। बस ये मैं आपको आज का आखिरी पैगाम दे रहा हूं। अपने जबानों पर कुरान जारी करो, इस्तग़फ़ार जारी करो, दरूद शरीफ की कसरत करो, ताकि अल्लाह की रहमतें आए, हमारे कुलूब मुनव्वर हो। आखिर में एक मरतबा फिर मैं हजरत मौलाना ताहिर हनीफ साहब को इनके इस सारे कारगुजारी पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ प्यार करो, इनके साथ मोहब्बत करो। ये ऐसे लोगों को आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जब आप कब्र में होंगे वो आपके कब्र पे आके कलाम पढ़ेंगे। जब आपकी रूह नहीं निकल रही होगी, मुश्किल होगा, तो ये आके जब यासीन पढ़ेंगे, सूरतुर रहमान पढ़ेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, रूह निकल जाएगी। कल बरोज़ क़यामत दुनिया की कोई डिग्री काम नहीं देगी, लिख कर ले लो, जाओ। एक डिग्री है कुरान की और हदीस मुबारक की जो काम आएगी, इसके अलावा कोई डिग्री काम नहीं आएगी। हाफिज बनो, कुरान से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक इन्हीं बातों पर मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ा सा कारगुजारी है फिर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े हजरत ने भाई अफजल साहब बिल्कुल एंड, बच्चियाँ ही दस्तारबंदी हो गई है, सब कुछ हो गया, इनामात मिलने ने, दुआ होनी है। एक मैं बैनर बनवाया है उतल, सारे वेख लो एक बारी भाई। खुश नसीब लोग वो हैं जिनका माल, वक़्त, औलाद कुरान पाक की हिफाजत के लिए वक़फ़ है। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। बाद आप मेरी तरफ देखें, मैं इधर हूं भाई, बैनर देख लिया, अब मुझे देखें।
हमें हमारे माँ बाप ने वक्फ कर दिया, अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें कबूल कर लिया। दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने अपने बच्चे वक्फ किए, हमारे हवाले किए। 2015 से लेके 25 तक 10 सालों की कारगुजारी आपके सामने है, और पहले 4 साल हमने यहां कैसे गुजारे जंगल में आपके सामने है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 225 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 6 असातिज़ा मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। 57 बच्चे इस साल कुरान पाक मुकम्मल करके फारिग हो रहे हैं, और ये बच्चे रहायशी भी हैं। यहाँ जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें भी हैं। यहाँ 3 टाइम खाना भी पकता है, उनकी सेवा भी होती है, कोई बीमार हो जाए इलाज भी होता है। इसलिए अपनी औलाद को दरसगाह में छोड़ो, कुरान की दरसगाह में, इससे अल्लाह कोई दरसगाह नहीं। इंशाअल्लाह उस्ताद तो वक्फ हैं, तुम औलाद वक्फ करो। जो अहले खैर हैं, जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत है, वो यहां से नियत करके उठें कि वो अपना माल अल्लाह के लिए वक्फ करेंगे। माल, वक़्त, औलाद जब तीनों जुड़ेंगी इंशाअल्लाह फिर दुनिया के अंदर अमन भी होगा, सुकून भी होगा, चैन भी होगा, माँ बाप की इज्जत भी होगी, बड़ों का एहतराम भी होगा, उसूल भी होंगे, कानून भी होंगे, पासदारी भी होगी। सब नियत करते हैं, माल वालों तुम्हें माल देना मुबारक है, औलाद वालों तुम्हें औलाद देना मुबारक है। और उलमा, सुलहा, कुर्रा इकराम जिन्होंने अपना वक़्त दिया है, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब दूसरी गुजारिश, हमारे बड़े हजरत जी ने हमें दुरूद शरीफ का चस्का लगवाया हुआ है। अल्लाह की रहमत से हर साल हम प्रोग्राम की तैयारी का एक हिस्सा बना के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हमारा टारगेट था 20 करोड़, पिछले साल हमने पढ़ा था 10 करोड़। लेकिन अल्लाह की रहमत से जहां जहां मेरा हल्का हबाब है, मैंने 1 महीना पहले कॉल चला दी। गांव में, देहातों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में। और मेरा एक बेटा यहां खड़ा है, काम करता है, 84 लाख मर्तबा उसने कारखाने से मुझे दुरूद शरीफ ला के दिया है। और नारोकी से दुरूद शरीफ आया, स्कूलों से आया, मदरसों से आया, मेरे मदरसे के बच्चों ने पढ़ा, असातिज़ा ने पढ़ा, बेटियों ने पढ़ा, मुअल्लमात ने पढ़ा। अल्लाह की रहमत से दिलों के ऊपर हाथ रखो, खुशी होगी, दिल झूमेगा। 51 करोड़ 13 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दुरूद शरीफ हम हजरत के हवाले करते हैं। ये दुआ में इंशाअल्लाह हमारी तरफ से इसको आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना हदिया पेश करके इंशाअल्लाह दुआए खैर करेंगे। अब एक मुख्तसर सी इंशाअल्लाह ये जो आपका दरूद शरीफ है, ये आज ही मैं मदीना मुनव्वरा में हमारे साथी हैं, मैं ये उनको भेजूंगा। आप पूरे इज्तिमा की तरफ से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस में हदिया होगा इंशाअल्लाह। और एक तबर्रुक इनको दिखाता हूँ। जी जज़ाकुमुल्लाह। मेरे पास एक ऐसा तबर्रुक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको दीदार कराता हूँ, साथ ही बैठ जाए ताकि बाहर वालों को नजर आए। मामूली तबर्रुक नहीं है, जिस तबर्रुक की वजह से मेरे वालिद ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को दाढ़ियाँ रखवाई और 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं रखवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई मामूली तबर्रुक नहीं, खूब एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ इसका दीदार करें। ये आपकी मोहब्बत में दिखा रहा हूँ और ये दरूद शरीफ की मोहब्बत में। और आज जुम्मे की मुबारक रात है, पहले इसको गौर से देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबस सबस कपड़ा नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खूब दीदार करो इसका, समझ आ, कोई मामूली कपड़ा नहीं। खुदा की कसम पूरी दुनिया की कोई बादशाहत और ताकत मेरे हवाले करे, इस एक धागे पर वो कुर्बान कर दूंगा। ये किसी पीर साहब, किसी तबलीग वाले, किसी बादशाह सियासतदान के घर के गिलाफ या कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के ऊपर जो गिलाफ है, ये उस गिलाफ का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। और ये दूसरे तरफ जो है, ये गिलाफ काबा का टुकड़ा मुबारक है। ये मुझे सिर्फ दरूद शरीफ की वजह से मिला है। मेरे वालिद बहुत फकीर आदमी थे, बहुत मिस्कीन गरीब आदमी थे, ये उलमा सब जानते हैं। इस दरूद शरीफ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 47 मरतबा अल्लाह ने उनको हज नसीब किया।
पहले दफा जब हज किया अपने लिए मौलाना हनीफ साहब, और फरमाया जब मैं हज से फारिग हुआ बैतुल्लाह शरीफ पर गया और रब से वादा किया, रबा जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन दादों के लिए नहीं, सिर्फ आकाए दो जहां खातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज करूंगा। सालाना हमारा सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह, बातें नहीं करते, अरबों मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है सालाना। इस सदी में सबसे ज्यादा दरूद शरीफ का काम अल्लाह ने हमारे सिलसिले से लिया। और ये आखिर में यही कहूंगा, जो हजरात ये चाहते हैं कि हुजूर को खुश करना है, अल्लाह को खुश करना है, आज के बाद दाढ़ी नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए, हुजूर के लिए, उस मोहब्बत की खातिर अगर अपनी इज्जत को थोड़ी देर के लिए पांव के नीचे कर दिया, लिख कर ले लो, इस अल्लाह के घर में अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में सूरज से ज्यादा मुनव्वर कर देंगे। समझ आ गई? तो प्रोग्राम के बाद जो कहता है मैं दाढ़ी रखूंगा, आज के बाद नहीं काटूंगा, हुजूर को खुश करूंगा, समझ आ गई, वो आएगा तो मैं उसके चेहरे पर इंशाअल्लाह ये गिलाफ लगाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मजमे के अंदर मेरे 3-4 उसातिज़ा मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, जिनसे मैंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। जनाब कारी शौकतुल्लाह साहब, कारी मोहम्मद रियाज साहब, हज़रत मौलाना फैज़ अहमद अदीम साहब और दीगर भी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वो बच्चे जिन्होंने आज फरागत हासिल की है, उनकी हौसला अफजाई करके इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ है, दुआ के बाद नमाज, और नमाज के बाद सबके लिए बेहतरीन खाना है। भाई बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बड़े डिसिप्लिन के साथ, एहतमाम के साथ सारे बैठ के खा के जाएंगे। दर्जा हिफ़्ज़ के तलबा आएँ और अपनी शील्डें वसूल करें।